बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की। शिबा इनू कॉइन आज हमको बुलिश देखने को मिल रहा है और ये जो बुलिश वाली सिचुएशन है मार्केट के अंदर कल से ही बनी हुई है। कल रात से ही जो है मार्केट बुलिश बना हुआ है और अगर आप देखेंगे इस टाइम पे सिचुएशन काफी बुलिश हो चुका है। जितना नीचे गया था उतना ही थोड़ा बहुत अप भी हुआ है। 8 से 10% सभी करेंसीज अप हुई हैं। अगर आप देखें तो बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो 38,200 पे आ चुके हैं। 38,800 पे पहुंच चुका था। 36 से लेके 38,039 के करीब बिटकॉइन जो है पहुंच चुका था। ठीक है, अब सिचुएशन नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है और मैंने आपको मॉर्निंग में भी अपडेट दिया था कि मार्केट ऊपर आ चुका है और यहां से एक डंप भी आ सकता है, क्योंकि जो चीज इंपैक्ट कर रही है क्रिप्टो मार्केट को, रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन है वो यहां पे सोल्व अभी तक नहीं हुई है। सेकेंड डे है आज और आज भी वहां पे लगातार जो है अटैक हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के जितनी बाकी जितने एरिया हैं वहां पे भी रशियन आर्मी अटैक कर रही है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है बढ़ती जा रही है और आज भी नाटो की मीटिंग है, मतलब कुछ मीटिंग्स हैं, उस मीटिंग में कुछ और बड़ी चीजें निकल सकती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्केट अभी से डाउन जाना शुरू हो रहा है, मतलब डाउन आपको देखने को मिल सकता है और हो सकता है जब आप ये वीडियो वॉच करें तो मार्केट नीचे पहुंच जाए। ये चीज आप मान के चलें कि मार्केट नीचे भी जा सकता है। ठीक है, अप आया है, अच्छी बात है, लेकिन यहां से हम ये नहीं समझ सकते कि बिटकॉइन 40,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके 40,000 की लाइन में पहुंच जाएगा। अगर ये चीज ज्यादा बढ़ती है तो इंपैक्ट काफी होगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अभी 38,200 पे चल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर इथीरियम की प्राइस की बात करें 2600 पे इथीरियम आया है। बाइनेंस कॉइन की बात करें 365 370 के करीब पहुंच गया था, लेकिन अभी वो भी 360 से नीचे आता हुआ दिख रहा है हमको इस टाइम पे। शिबा इनू के प्राइस की बात करें तो 17 और 23 की सीरीज चल रही है। जो कल हमको 21 की सीरीज दिख रही थी, आज 23 की सीरीज पे शिबा इनू पहुंच गया। तो सिचुएशन तो सुधरी है। ठीक है, जो परसों सिचुएशन थी, जो कल दिन में सिचुएशन थी क्रिप्टो मार्केट की, कल रात से जो पंप आना शुरू हुआ तो थोड़ी बहुत सिचुएशन सुधरी है, ज्यादा नहीं सुधरी। अभी भी बहुत सारे कॉइन्स आपको डिप में मिल रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो डिप के अंदर है और यहां से एक डिप आने की तैयारी और हो रही है। पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर और शिबा इनू के अंदर पंप आया है, लेकिन ज्यादा पंप नहीं है। 10% बिटकॉइन भी ऊपर गया है, 12% जो है इथीरियम भी ऊपर गया है, क्योंकि क्रैश भी बहुत ज्यादा हमने देखा था। 34 का लेवल बिटकॉइन ने दिखा दिया था। 34 के लेवल से 38 तक आना एक बहुत बड़ी चीज है इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा आप भी अप टू डेट रहें। बाकी हर अपडेट हम टेलीग्राम पे कर रहे हैं। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया है तो वहां आपको सभी अपडेट्स मिलते रहते हैं। नहीं किया ज्वाइन तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना। ये कुछ करंट सिचुएशन क्रिप्टो मार्केट और शिबा इनू की चल रही है। तो शिबा इनू की कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। शिबा इनू की मेटावर्स की जो लैंड्स हैं वो कभी भी रिलीज हो सकती हैं। यहां पे हो सकता है कि थोड़ा मार्केट के मोमेंटम का वेट किया जाए, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अगर अच्छा होगा तो शिबा इनू की ऐसी अपडेट्स जो भी आएंगी वो कहीं ना कहीं बेनिफिट शिबा इनू को पहुंचाने में हेल्प कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है वेट किया जाए मोमेंटम का और थोड़ा रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन है वो सॉल्व होने का। अगर वो चीज सॉल्व हो जाती है ना, फिर क्रिप्टो मार्केट पे इंपैक्ट वैसे भी पड़ता है, कोई भी नेगेटिविटी आती है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये कहीं ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। ठीक है, मार्केट और भी क्रैश आपको देखने को मिल सकता है अगर चीजें बढ़ती हैं तो। ये चीज मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें का वेट करें, सॉल्यूशन का वेट करें और अपने हिसाब से जो भी डिप आए थोड़ा थोड़ा आप खरीदते रहें। जैसे कल डिप आया था तो डिप के अंदर डिप भी मिस नहीं होना चाहिए, डिप के अंदर खरीदारी होनी चाहिए। अपनी रिसर्च करके आप कॉइन्स के अंदर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो मेटावर्स की जो लैंड्स है ना वो कभी भी आ सकती है। 90,000 के करीब जो है लैंड्स कुछ लेके आने का यहाँ पे मेटावर्स के अंदर जो शिबा इनू का खुद का मेटावर्स है शिबर्स, उसमें नेट लेके आने वाले हैं। और अगर आपने लीश का चार्ट देखा होगा, लीश होल्डर ही इस लैंड को खरीद पाएंगे। हमने लीश का चार्ट भी शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर। काफी अच्छा इंक्रीज लीश के अंदर भी आ रहा है। क्या हो रहा है, लीश को खरीद रहे हैं लोग।
जैसे ये मेटावर्स की अनाउंसमेंट हुई, लीश को लोगों ने खरीदना शुरू किया। लीश के अंदर बहुत अच्छा स्पाइक हमको देखने को मिला था। अब लोगों को प्रॉफिट हो गया, लोगों ने खरीदा तो लोगों ने वहां पे सेल भी कर दिया, बहुत सारे लोगों ने उसको सेल भी किया, अब फिर खरीद रहे हैं तो फिर सेल कर रहे हैं। मतलब एक प्रॉफिट वाली जो सिचुएशन है लीश के अंदर वो भी बनी हुई है। और आप भी अपने हिसाब से चार्ट देख के लीश पे आप नजर रखें, ठीक है। हमने पहले भी कहा था आप नजर रख सकते हो। अगर आप मेटावर्स की लैंड भी खरीदना चाहते हो तो लीश आपको लेना ही होगा, ठीक है। तो लीश के बिना आप एक्सेस नहीं कर पाओगे मेटावर्स की लैंड। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट इस टाइम पे जो हाईलाइट के अंदर है वो है शिबा इनू का बर्न पोर्टल। जब से ये एएमए सेशन हुआ है 22 फरवरी को, जिसके बारे में हमने बात की थी, क्योंकि एएमए सेशन में ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल के आती हैं। एएमए सेशन यहाँ पे हमको बता देते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ फ्यूचर रहेगा। यहाँ पे एक साइतोशी कुसामा ने एक अपडेट, एक चीज कही थी जब नया साल स्टार्ट होने वाला था, 2022 स्टार्ट होने वाला था। उन्होंने एक चीज कही थी कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म बिल्ड किए जाएंगे जिनके साथ बर्निंग मैकेनिज्म सेट होगा, मतलब बर्निंग होगी, बर्निंग मैकेनिज्म, बर्न के लिए ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बिल्ड किए जाएंगे जिनके साथ साथ बर्निंग हो। और उस चीज पे पूरा फोकस है, पूरी कम्युनिटी का, टीम मेंबर जितने भी हैं डेवलपर, उनका पूरा फोकस है। और यहाँ पे एक बर्न पोर्टल लेके आ रहे हैं। अब इस बर्न पोर्टल के जरिए कितनी बर्निंग होगी, कैसे बर्निंग होगी, क्या कुछ बर्न का सिनेरियो रहेगा, जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि शिबा इनू की बर्निंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए तभी प्राइस इंक्रीज होंगे। बिल्कुल, डेवलपर्स का भी पूरा फोकस है, अपडेट्स अपनी जगह है, डेवलपमेंट्स अपनी जगह है, सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन अगर बर्न ही नहीं हुआ, शिबा इनू की सप्लाई कम नहीं हुई तो प्राइस नहीं बढ़ेंगे, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए बर्निंग पे भी पूरा फोकस है डेवलपर्स का। और इस साल हमको बहुत ज्यादा अच्छी बर्निंग हमको देखने को मिलने वाली, चाहे दिसंबर रहा हो, चाहे न्यू ईयर रहा हो, चाहे फरवरी का मंथ रहा हो। ऐसी बर्न पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया गया है पिछले 3-4 महीने के अंदर, और अक्टूबर से लेके बिलियंस में बर्निंग हो चुकी है अब तक। चाहे वो क्रिसमस बर्न पार्टी हो, चाहे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो, चाहे वो वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन हो। मतलब वैलेंटाइन डे पे भी आपको बर्निंग हमको देखने को मिली, 14 फरवरी को भी देखने को मिली, 15 फरवरी को भी देखने को मिली। तो बर्न पार्टीज आगे भी ऑर्गेनाइज हो सकती हैं और बड़े लेवल पे हो सकती हैं, ठीक है। हर महीने आपको शायद 5 से 6 बर्न पार्टीज देखने को मिल जाए जिसके अंदर शिबा इनू की बर्निंग कहीं ज्यादा हो। वो चीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और ये सिनेरियोज हमको देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। क्योंकि बर्न का जो टॉपिक है, बर्न जो चीज है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है शिबा इनू के लिए। अगर शिबा इनू को एक हाई प्राइस पे, एक अच्छे प्राइस पे लेके जाना है तो बर्निंग भी उतनी जरूरी है जितनी डेवलपमेंट्स हैं, जितनी सारी चीजें हैं बाकी, ठीक है। और अगर हम शिबा इनू के करंट होल्डर की बात करें, 11,90,000 का जो नंबर है वो टच कर लिया है शिबा इनू ने, और जल्दी 12 लाख शिबा इनू होल्डर कंप्लीट कर लेगा। जैसे ही मार्च की स्टार्टिंग होगी तो 12 लाख का नंबर आपको शिबा इनू दिखा देगा। और उम्मीद करते हैं ये सब चीजें सॉल्व हो, रशिया यूक्रेन की सिचुएशन सॉल्व हो, सब चीजें नॉर्मल हो जाएं, ठीक है। वॉर से किसी का बेनिफिट नहीं होता, अगर ऐसे ही वॉर कंटिन्यू होता रहा तो मार्केट्स पे इफेक्ट पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, ठीक है। तो ये सब चीजें सॉल्व होनी चाहिए। अगर सॉल्व होती हैं तो मार्च का महीना हम पहले ही लेके चल रहे थे कि इस महीने बिटकॉइन हमको 50,000 का नंबर दिखा देता, $50,000 का, $50,000 का, अगर ये सब चीजें इंपैक्ट ना करती तो अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये सब चीजें अभी भी सॉल्व हो जाती हैं तो मार्च के महीने में हमको फिर भी मार्केट अच्छा करता हुआ दिख सकता है। तो यही कुछ चीजें हैं शिबा इनू को लेके। शिबा इनू को आगे लेके जाना है तो मार्केट का मोमेंटम भी जरूरी है और मार्केट के मोमेंटम का भी वेट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यही कुछ अपडेट्स थी शिबा इनू को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च करें, डबल श्योर हो जाएं तभी इन्वेस्ट करें। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन आप कर सकते हो। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।